Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to start chapter number 4 climate from the book of India Physical Environment NCERT class 11, and this video will be in two languages, Hindi and English. So we will talk in Hindi and English, so hope you will like it. Let's start. सो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट से पहले एक और वर्ड आता है जिसको कहते हैं वेदर। ठीक है, दोनों वी विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज वर्ड। वेदर, व्हाट इज वेदर? वेदर इज मोमेंटरी चेंज इन द एनवायरमेंट, यानी कि एक मोमेंट के लिए कुछ चेंज आता है एनवायरमेंट में। जैसे मान लेते हैं कि एकदम से इट मे बी रेन एंड देन जस्ट आफ्टर दैट इट विल बी सन, कि एकदम से सन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको मोमेंटरी कहते हैं कि एकदम से बारिश हुई फिर एकदम से सन निकल आया, तो इसको कहेंगे वेदर। क्लाइमेट होता है कि एवरेज ऑफ ए पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि जो एवरेज होती है, एक पीरियड होता है, मान लेते हैं 50 ईयर्स का, मानना नहीं है ऐसे 50 होता है एक्चुअल में, 50 ईयर या उससे ज़्यादा का जो ईयर्स है, पिछले 50 साल से ज़्यादा के जो है उनका एवरेज निकाला जाता है। और उस एवरेज को निकालने के बाद क्या किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है कि क्या चेंज आया हमारे क्लाइमेट में। ठीक है, ये क्लाइमेट है। तो ये एक्चुअल में एक पीरियड को दर्शाता है। क्लाइमेट बताता है एक पीरियड के बारे में, एक अच्छे लंबे कई सालों के 50 50 साल के पीरियड को बताता है। ये एक मोमेंट को बताता है। हो सकता है कि अभी बारिश हो रही है, एकदम से बंद हो जाए, फिर हो सकता है नेक्स्ट अगले मिनट में या अगले मोमेंट में क्या हो जाए, एकदम से सन दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मोमेंट्री है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि बुक का नाम ही क्या है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश जो हैं हमारे, और इंडिया को अलग और किस नाम से जाना जाता है, उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको मिला के किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेके आते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है इंडिया को। वाई दिस नेम इज गिवन? सब कॉन्टिनेंट ही क्यों कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? उसके पीछे एक रीजन है कि एक तो पहली बात, इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट एंड इट कवर्स अ लार्ज लैंड मास। लार्ज, काफी बड़ा जो है लैंड मास उसको कवर करता है। दूसरा एक इसका रीजन ये है कि इस ये जो है हिमालय और जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, जो दक्कन का पठार है, हिमालय प्लस डेक्कन प्लेटू, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स को इन बाकी सबसे डिफरेंट कर देते हैं। यानी कि बाकी जो कंट्री हैं एशिया की, उन सबसे क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सब कॉन्टिनेंट कहा गया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये कौन कौन सी कंट्रीज में आती हैं वो मैं बता देता हूँ, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर आती हैं। इसके अंदर टोटल 7 कंट्रीज आती हैं, आप उसके नाम लिख सकते हैं, या आप जो इसकी नोट्स की पीडीएफ मिलेगी आप उसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। सो सबसे पहला हमारा इंडिया ही आता है। नाम ही जब इंडियन कॉन्टिनेंट है तो पहला इंडिया हो गया। दूसरा हमारा बांग्लादेश हो गया। तीसरा हमारा, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तीसरा हमारा भूटान है, देन नेपाल, पाकिस्तान, देन श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, अब ये जो कंट्री है ये सारी की सारी किसका पार्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, सो यू हैव टू नो अबाउट दैट। अब हम बात करते हैं डेक्कन पेनिनसुला किसको कहते हैं। एक वर्ड और यूज होगा जो हम आगे यूज करने वाले हैं, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला किसको कहते हैं? पेनिनसुला एक्चुअल में कहते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होती है, उसको कहते हैं पेनिनसुला। मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। चलिए, मैप में देखिए आप कहाँ पर है पेनिनसुला। अब देखो इंडिया का जो मैप है, अब इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो, अब देखो यहाँ पे एक साइड में तो यहाँ पे वाटर है, दूसरी साइड में यहाँ पे है, और थर्ड साइड में वाटर यहाँ पे है। तो 3 साइड में क्या है, वाटर बॉडी इज अवेलेबल। सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, और जो कोई भी कंट्री, जैसे हमारा श्रीलंका, ये देखो श्रीलंका, इसके चारों तरफ पानी है तो इसको कहेंगे आइलैंड। इसको आइलैंड कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हम द्वीप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारे
जो इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स, योर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर। यानी कि समर में जो ड्रेस पहनते हैं वो अलग होती है, विंटर में जो पहनते हैं वो अलग होती है। वाई डू यू वियर लाइटर क्लॉथ ड्यूरिंग समर, वो कहता है कि गर्मियों में तो हल्के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में क्या पहनते हैं, हैवी वूलन क्लॉथ पहनते हैं नॉर्थ में। अब बात कर रहा है नॉर्थ की, तो नॉर्थ इंडिया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहीं से आपको क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करना है कि वाई ही इज आस्किंग अस अ क्वेश्चन, वो क्यों बात कर रहा है और उसने सिर्फ नॉर्थ के बारे में ही बात क्यों की। वाई ही टॉक्स अबाउट ओनली नॉर्थ बट नॉट द साउथ, नॉर्थ ईस्ट लाइक दैट, वाई, क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये हिमालय पर्वत है हमारा। अब हिमालय पर्वत जो है हमारे यहाँ से, जो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास होती है, और जब वो यहाँ से पास होती है तो जो इसके नीचे वाला एरिया है वो इक्वेटर के पास जा रहा है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के पास जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी चेंज नहीं होता है एनवायरनमेंट में, जबकि इससे दूर होता जाएगा, इसके दूर इधर वाला जो एरिया है जिसको कहते हैं सब ट्रॉपिक जोन। सब ट्रॉपिक जोन जो है इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर, और जो आपका ऊपर ऊपर जो आपका पॉइंट है टेम्परेट जोन जो है उसके बीच का, यानी 23.5 डिग्री जो हमारा प्लेस है, जो उसके ऊपर का जो टेम्परेट है जोन है उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिक जोन कहते हैं। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का है और टेम्परेट जोन से नीचे का जो एरिया है उसके बीच में जो एरिया आता है उसको कहते हैं सब ट्रॉपिक जोन। तो यहाँ पे चेंजेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर क्या आएगा, अब इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है पोलर, इसके बाद आ रहा है पोलर जोन, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल ऊपर टॉप में। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें, अगर मैं अर्थ को ऐसे ले लूँ तो अर्थ के इस वाले हिस्से पे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, आपकी इक्वेटर आ रही है। यहाँ पे हमने निकाल दिया कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आर्कटिक सर्कल, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। सिमिलरली अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये आपको सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता चल रहा हूँ, अच्छे से दिखेगा, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे हाथ आपका है अंटार्कटिक सर्कल, ये जो अंटार्कटिक सर्कल है, और यहाँ पे ये पोलर आ जाता है आपका पोलर जोन लास्ट में, ऊपर जो बिल्कुल लास्ट का जो एरिया बच जाता है ऊपर वाला जो बिल्कुल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा, तो वो कहता है कि नॉर्थ में ही क्यों बोल रहा है वो, तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि नॉर्थ में चेंजेस ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत से क्या है, उसके जितना आप ऊपर हाइट के अल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी ही ठंड बढ़ती जाएगी। हैव यू सीन द आयरन मैन मूवी, आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, जिसमें फर्स्ट मूवी में वो क्या करता है, जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो कहता है SR-71 का रिकॉर्ड क्या है। तो SR-71 का जो रिकॉर्ड है, SR-71 एक्चुअल में एक फाइटर प्लेन है, एक फाइटर प्लेन है, उसका नाम है, वो उसका नाम लेके कह रहा है कि अगर एक ही दिशा में ऊपर की तरफ मैं आसमान की तरफ जाऊंगा तो रिकॉर्ड क्या है। तो वो जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने से क्या हो जाता है कि उसका जो सूट है, आयरन मैन का जो सूट है वो आइस में बदल जाता है, उसके ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इससे एक बात हमें ये पता चल रही है कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, दैट आर नियर द अर्थ, वो अर्थ के सरफेस पे हो रही हैं। ऊपर जितना आप ऊपर चले जाते जाएंगे ठंड बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए उसका सूट जो है वो जम जाता है, बाद में वो उसको ठीक करता है। सो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दैट, ओके, दैट मूवी, एंड यू कैन वॉच दैट। नोट डोंट वॉच फुल मूवी, बट जो क्लिप है उसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से ऊपर जाता है और उसका जो सूट है वो बर्फ में बदल जाता है, बर्फ ऊपर लेयर में बन जाती है पूरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कहता है आगे, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विंटर आर माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है थोड़ी सी, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, एक्सेप्ट इन द हिल, हिल को छोड़कर। तो आप यहाँ देखो नॉर्थ ईस्टर्न ये है, यहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट हैं, एक इनका भाई भी है जिसको सिक्किम कहा जाता है, सिक्किम इनका भाई है। और यहाँ पे 7 सिस्टर्स में जिसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, हमारा आसाम आ जाता है, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर, ठीक है। तो वो कहता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है माइल्ड रहता है, यानी कि ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट हिल्स, पहाड़ियों को छोड़कर। तो पहाड़ी जैसे ये जो जिस जगह पे पहाड़ी होंगी, यानी कि मैंने अभी बताया कि जितना आप ऊपर चले जाते जाएंगे सी लेवल से, जितना आप प्लेन एरिया से ऊपर जाते जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही उसी जगह में एक जगह है उखरुल, उखरुल है मणिपुर में,
मैं वहीं से आया हूँ, मैं पहले वहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा साल ठंड रहती थी। तो वो इसलिए रहती थी क्योंकि वो पूरा पहाड़ पे था, वो पूरा का पूरा जो शहर है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है, इसीलिए वहाँ पे ठंड थी, क्योंकि वो क्या है, प्लेन एरिया नहीं था। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो डेजर्ट है, ये राजस्थान है हमारा, ये इधर इधर पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा फिर नीचे वाली जो है, ये हमारा साउथ हो गया, यहाँ पे हमारा उड़ीसा हो गया, और ये यहाँ पे हमारा तमिलनाडु हो गया, और ये कर्नाटका, और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बाकी स्टेट हम ये आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए। देर आर वेरिएशंस इन वेदर कंडीशन ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, कि बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग। अब चेंजेस क्यों आते हैं, उसके कुछ एलिमेंट हैं, क्या कारण है उसके। तो पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। दूसरा है हमारा प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाता है, एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, हवा भारी हो रही है, हवा कम हो रही है। फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग इन अ प्लेन, आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और मान लेते हैं कि एकदम से एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में अगर उसके अंदर, प्लेन के अंदर ऊपर जाने पे क्या होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी का प्रेशर तो वही रहता है ना, सेम ही रहता है ना, बीपी आपका, वो ब्लड तो उतना ही ज़्यादा फ्लो कर रहा है बॉडी में, उसी स्पीड से फ्लो कर रहा है। अब मान लो कम हो जाए, बाहर का कम हो जाए, और आपकी बॉडी के अंदर का जो हमारा प्रेशर है ब्लड का, वो अगर वो सेम ही चल रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर की जो वेन्स हैं और आर्टरीज हैं वो फट जाएंगी और आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो सिमिलरली यही है कि प्रेशर का इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, हमको ये फील होता है ना, इस हम अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारी बॉडी के ऊपर। अगर हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, दैट्स वाई वी आर लिविंग। अदरवाइज अगर बाहर का प्रेशर को खत्म कर दिया जाए और अगर हमें अंदर छोड़ दिया जाए, ऐसे ही मान लो एनवायरनमेंट में से, पूरी एनवायरनमेंट में से हवा को गायब कर दिया, यानी कि प्रेशर को बिल्कुल खत्म कर दिया, प्रेशर खत्म होते ही क्या हो जाएगा, एकदम से डेथ हो जाएगी, हमारी आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो फट जाएंगी बिकॉज ऑफ एक्सेस पावर, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, और पंप करने के बाद बॉडी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो उससे फिर क्या है, डेथ का कारण बन सकता है। उसके बाद का विंड डायरेक्शन, हवा किस दिशा में बह रही है, ऐसे बह रही है, तो ऐसे बह रही है, तो ये ऐसे कौन सी हवाएं बहती हैं, ये मॉनसून बहती है, मॉनसून जो हवाएं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है स्पीड, डायरेक्शन और स्पीड क्या है। ह्यूमिडिटी यानी कि पानी की, यानी कि एयर में कितनी मॉइस्चर कितना है। एंड प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कितनी है, जिसमें हेल स्टॉर्म भी आ सकते हैं, स्लीट भी आ सकते हैं, आपके जो ओले होते हैं वो, उन चीज़ों को भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मॉनसून के बारे में। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, वेदर जो है मोमेंट्री होता है, ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 50 ईयर्स के ये इर्द गिर्द घूमता है। यू आर ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मॉनसून इन योर अर्लियर क्लासेस। पहले वाली क्लासेस में आपने मॉनसून के बारे में सुना होगा। तो मॉनसून आप देखो ध्यान से, मॉनसून जब समर में मॉनसून आता है तब कैसे आता है, तो वो ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, और जब निकलता है तो फिर ऐसे निकलता है। विंटर मॉनसून ऐसे आता है, विंटर मॉनसून ऐसे निकलता है, इस तरह से। तो विंटर मॉनसून का होता क्या है एक्चुअल में, विंटर मॉनसून क्या होता है, अब देखो, जो हमारा जून से सितंबर का जो महीना होता है, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, उसमें एक्चुअल में जो बारिश होती है वो यहाँ पे होती है, इन जगह में, नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे नॉर्थ में तो बारिश बंद हो जाती है, और इधर बारिश स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसका भी रीज़न आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ, चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारी जो वेव्स हैं, जो विंड है वो चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बारिश उधर से होती हुई इधर से होती इधर आ जाती है। जब ये बैक करती है, हमारी जो मॉनसून जो है बैक करती है, तब बारिश वहाँ पे होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यू आर ऑल्सो अवेयर द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉनसून। मॉनसून के बारे में आपने सुना होगा, मॉनसून क्या है उसके बारे में। अब मॉनसून एक्चुअल में क्या है, मॉनसून विंड है, विंड की डायरेक्शन को चेंज करता है, विंड शिफ्टिंग कह सकते हैं इसको। ये विंड को शिफ्ट कर देता है, हवाओं को शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। शिफ्टिंग का मतलब ही होता है चेंज होना। मान लो पहले यहाँ से बह रही थी, फिर वो यहाँ से बहना स्टार्ट कर देती है, और उसके वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से क्या कहते हैं, इसको मॉनसून विंड कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से एंटर करता है ऐसे, यहाँ से नॉर्थ, ये हमारा सॉरी साउथ वेस्ट जो है यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, अब कुछ प्लेसेस के बारे में मैं बात करता हूँ।
अच्छा, अब इंडिया में कौन सी मानसून चलती है वो मैं बता देता हूँ। इंडिया में हॉट मानसून क्लाइमेट है, क्योंकि देखा होगा आपने कि गर्मी का मौसम होता है जून जुलाई में। अ, उस तब मानसून एंटर करता है जून के जो स्टार्टिंग में, तब बारिश भी होती है साथ में। तो इसका मतलब क्या है, गर्मी भी होती है फिर साथ में बारिश हो रही है, तो इसका मतलब हमारा कैसा है, हॉट मानसून है, जो कि प्रेवलेंट का मतलब होता है प्रचलित है, चलता रहता है इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया जो हमारा है ये साउथ एशिया है, और साउथ ईस्ट मतलब इधर वाली जो कंट्री, जैसे म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये इधर वाली, ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में क्या है, यहाँ पे ऐसा ही मौसम चलता है। ये देखो, आप देखो, ये जो डायरेक्शन है ये इसी तरफ से जा रही है, ये यहीं जा रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज। नाउ कम टू यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मॉनसून क्लाइमेट। अब यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं कि क्या यूनिटी है और क्या डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग तरह से कैसे। तो वो कहता है कि यूनिटी इन ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। अब वही बात कह रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया जो मैंने बताया अभी कंट्री, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन कंट्री के साथ में हमारा क्या है, सिंगापुर जो है, इन्हीं इन्हीं कंट्री के साथ हमारा क्या है कि भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, जो वो है क्या, मिक्स होता है। तो मिक्स होता है, तो वो कहता है कि यूनिटी है हमारी। द व्यू ऑफ द ब्रॉड यूनिटी ऑफ monsoon टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड नॉट हाउएवर लीड वन टू इग्नोर इट रीजनल वेरिएशन which differentiate the weather and climate of different region of the इन ऑफ इंडिया। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई यूनिटी तो हमारे पास यूनिटी जरूर है, दूसरे देशों के साथ की तरह हमारे यहाँ भी हवाएं चलती हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर एक ही जैसा एनवायरनमेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या है, टेम्परेट है, वहाँ पे ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिश भी आती है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नीचे वाला जो साउथ जो वाला ऑप्शन है, साउथ वाले में जो है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ओके, तो अब आगे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल क्लाइमेट ऑफ केरला। अब हम बात करें, अगर क्लाइमेट ऑफ केरला के क्लाइमेट की बात करते हैं हम, और साथ में बात करते हैं तमिलनाडु के क्लाइमेट की, तो उनमें उनमें और जो हमारा यूपी और बिहार है, उनके जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो हमारा यूपी और बिहार है वो आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले साइड, नॉर्थ साइड में, और जो हमारा केरला और तमिलनाडु आता है वो आता है हमारे साउथ साइड में। तो तमिलनाडु और केरला जो है, तो डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। सो अब यहाँ पे कहता है येट ऑल ऑफ दीज हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि क्लाइमेट कौन सा है, मॉनसून वाला ही है। तो मॉनसून वाला मैंने पिछले उसमें बताया ना कि मॉनसून देखो, अब मॉनसून तो जा ही रही है, अब एंटर तो यहीं से कर रही है, यहीं से जा रही है, तो आ भी यहीं से रही है, इधर से ही आ रही है। तो इसका मतलब क्लाइमेट तो ठीक है भाई, क्लाइमेट तो वो तो ठीक बात कह रहा है कि भाई मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है सब में भी, यूपी बिहार में भी और तमिलनाडु कर्नाटक केरला में भी, बट टेम्परेचर का डिफरेंस थोड़ा रहेगा। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ आगे है, the climate of India has many regional variation expressed in pattern of wind, temperature, rainfall, rhythm of season, degree of wetness and dryness। तो कहता है कि हमारा जो रीजन अलग अलग है हमारे, संभाग जिसको हिंदी में कहते हैं, कि भाई अलग अलग संभाग में अलग अलग तरीके से हमारा क्या है, पैटर्न है विंड का। कोई किसी तरह से चल रही है, कोई ऐसे चल रही है, कोई ऐसे चल रही है, ये हम विंड वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर भी अलग रहेगा, रेनफॉल भी अलग रहेगा, रिदम भी अलग रहेगा। रिदम ऑफ सीजन का मतलब है कि कितने दिन तक चलता है उसका भी। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बता रहा था कि मैं मणिपुर में रहता था पहले, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे साल में 8 महीने तो बारिश होती थी और 4 महीने नॉर्मल रहता था, जबकि पूरा साल ठंड रहती थी। अब देखो आप, अब 8 महीने बारिश भी हो रही है और ठंड भी है, और बाकी के 4 महीने क्या है, बिल्कुल ठंड पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, ठंड ठंड पड़ रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो ये वेरिएशन को दर्शाता है कि रिदम कैसा है सीजन का। डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस कितनी है। अब हम बात करें, अब जो कोस्टल एरिया है, वेटनेस एंड ड्राइनेस की बात कर रहा है। वेटनेस में आ गए वो वाले एरिया जो कोस्टल एरिया है। कोस्टल मतलब कि जो आपके सी के आसपास हैं, या बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, या हमारा जो अरेबियन सी है उसके आसपास के जो कोरोमंडल जैसे कोस्टल एरिया जो है, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट के आसपास के जो एरिया हैं, वो जैसे मैं दिखाता हूँ अभी, जैसे ये हमारा है। तो इसके अंदर अब क्या है, जैसे ये है, जैसे अगर बात करूँ ये वाले, ये ग्रीन कलर में दिख रहा होगा आपको, ये वाले। अब ये वाले यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे जो एयर है, एयर के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा पानी, वेटनेस।
ठीक है, तो वेटनेस मिलेगी। लेकिन अगर एज कंपेयर टू राजस्थान, अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे आपको ड्राइनेस मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे पानी होता ही नहीं है, बारिश ही नहीं होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। बिल्कुल, क्या होता है, पूरे साल 10 सेंटीमीटर ही बारिश हो, है ना। जबकि हम बात करें मेघालय की, मेघालय में 400 प्लस हो जाती है बारिश। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, दीज रीजनल डाइवर्सिटी में बी डिस्क्राइब्ड एज सब टाइप ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। ये जो सारी की सारी डाइवर्सिटी जो आप बताई हैं, ये सारी चीजें हैं, इन सबको कहा जाता है सब टाइप ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज सब टाइप ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। सो यू कैन से दैट द climate of the regional variation expressed in pattern of winds, temperature and rainfall, rhythm of season, and the degree of wetness or dryness is called subtype of monsoon climate. Okay, so now we will check all these variations according to the uh, regional level. Okay, regional level पे हम चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे केरला के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट में, इन केरला एंड इन अंडमान आइलैंड द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि वो हमारा क्या है, ज़्यादा नहीं है। अब ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई वो दोनों सेम लैटिट्यूड पे बिलोंग करते हैं। अब ध्यान से देखो कि ये केरला है यहाँ पे, ये केरला है यहाँ पे, और ये अंडमान निकोबार है। तो यहाँ से अगर देखो सामने से, अगर मैं ऐसे लैटिट्यूड निकालूँ इसके अंदर से, जिस तरह से यहाँ से हमारी निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ से इसके अंदर से भी ऐसी इमेजिनरी लाइनें निकलती हैं। तो ध्यान से देखो, दोनों की ये दोनों अंडमान निकोबार आइलैंड और जो हमारा केरला है, वो दोनों क्या है, सेम लैटिट्यूड पे आ रहे हैं। अगर वो सेम लैटिट्यूड पे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनका जो टेम्परेचर है, उनके टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे वो कहता है टेम्परेचर में भी हार्डली 7 और 8 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्या रहता है, वही है, चेंज कितना रहता है, दिन और रात में सिर्फ 7 या 8 डिग्री का ही डिफरेंस रहता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। लेकिन फिर कहता है बट इन थार डेजर्ट, कहता है कि थार डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट कहाँ है हमारा, यहाँ पे है राजस्थान में। वो कहता है इफ़ द डे टेम्परेचर इज अराउंड 50, अगर दिन में यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो रात में वो टेम्परेचर हो जाता है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो कि कितना वेरिएशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल केरला में वो कहता है कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे दिन में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे भी 35 डिग्री सेल्सियस है, तो कम से कम 7 या 8 का ही डिफरेंस आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यहाँ पे भी 28 हो जाएगा, या यहाँ पे 36 होता तो ये 29 हो जाएगा, तो इतना डिफरेंस आ सकता है। बट यहाँ पे देखो आप, राजस्थान में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कि टोटल जो है वो 50 है, रात सुबह, दिन में तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ का, आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ पे, लेकिन रात में वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो रेत होती है, जो सैंड होती है, वो रात को ठंडी हो जाती है, तो टेम्परेचर आ जाता है 15 to 20, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, तकरीबन 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है नाउ लेट अस सी द रीजनल वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश वगैरह होती है, उसमें थोड़ा डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। वाहिल स्नोफॉल ओक्योर्स इन हिमालय, तो हिमालय जो है, यहाँ पे हिमालय पर्वत हमारा है, यहाँ पे क्या होती है, स्नोफॉल होती है। जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। इट ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी की जो कंट्री यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, बर्फ नहीं गिरती है, यहाँ पे बर्फ नहीं गिरती है, यहाँ पे बारिश होती है सिर्फ। वेरिएशन आर नोटिसेबली नॉट ओनली इन द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट, और अमाउंट का भी डिफरेंस होता है। भाई ऐसा नहीं है कि भाई पूरे बाकी का जो कंट्री है उसमें सारी जगह एक ही जितना, मतलब कि मान लेते हैं कि 40 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यानी कि बिहार में भी 40, राजस्थान में भी 40, महाराष्ट्र में भी 40, हर जगह 40 जो हमारा है 40 या 400, जो भी हम कोई भी नंबर लें, कि सेम अमाउंट में होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। चलो बात करते हैं कहाँ पे कितनी बारिश होती है। तो कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है कि वाइल चेरापूंजी एंड मोसिनराम इन खासी हिल्स ऑफ मेघालय, तो ये हमारा मेघालय है, ये मेघालय हमारा, ये मेघालय है, इसके अंदर है खासी खासी हिल्स हैं। वहाँ पे चेरापूंजी और मोसिनराम जो है, जो जगह हैं, वहाँ पे जो एनुअल जो बारिश होती है वो होती है आपकी 1080 सेंटीमीटर एक साल के अंदर। जबकि जैसलमेर है हमारा, वहाँ पे बारिश होती है
मुश्किल से मुश्किल 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो आप डिफरेंस पता लगा सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कि जैसलमेर है जो राजस्थान का, वहाँ पे सिर्फ पूरे साल में 9 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और यहाँ पे मौसिन नाम में यहाँ पे 1080 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। उसके बाद गारो हिल्स है, वो भी मेघालय के अंदर ही है। वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी 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 पूरी बारिश राजस्थान में 10 साल में होती है। अब देखो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक दिन में इतनी बारिश हो रही है गारो हिल्स में, तुरा में। गारो हिल्स की जो तुरा जगह है मेघालय के अंदर ही, कि भाई जितनी 10 साल में होती है राजस्थान में। ठीक है। while the annual precipitation in is less than 10 सेंटीमीटर इन नॉर्थ वेस्ट हिमालय। अब वो कहता है कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट तो यहाँ पे होगा। अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, मैं इसको पूरा रेज कर देता हूँ। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो इन दोनों के बीच से जो निकलेगा यहाँ पे, ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो कहता है कि इस तरफ वाला जो हिमालय है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम जो है वो है प्रेसिपिटेशन होता है। एंड द वेस्टर्न डेजर्ट, इधर वाले डेजर्ट में इट एक्सीड 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। मेघालय का जो एवरेज निकालोगे तो आप मतलब एक तरह से 400 सेंटीमीटर के आसपास निकल के आ जाता है। तो आपको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। अब डायरेक्शन में एक बात ये आती है कि हमेशा क्या करते हैं, देखो आपने कभी वेस्ट नॉर्थ नहीं सुना होगा, आपने कभी वेस्ट नॉर्थ नहीं सुना होगा, हमेशा नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं या साउथ ईस्टर्न कंट्री बोलते हैं। तो पहले हम पोल को लेके चल रहे हैं बेटा यहाँ पे, क्योंकि पोल हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाला पोल नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। तो यहाँ पे पोल को पहले बोलते हैं, फिर डायरेक्शन को ईस्ट और वेस्ट को बोलते हैं। हालांकि गलत ये भी नहीं है, लेकिन एक बोलने में थोड़ा ठीक लगता है। तो जैसे भी हमारे जो स्कॉलर हैं उन्होंने जो नाम दे दिया, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गंगा डेल्टा के बारे में हम बात करते हैं। तो गंगा डेल्टा क्या कहता है, द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा। तो देखो मैंने उड़ीसा के बारे में बात की थी, यहाँ पे ये उड़ीसा है और ये गंगा रिवर आती है यहाँ पे। ये गंगा रिवर यहाँ से होती हुई और ये बांग्लादेश से होती हुई यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग रेन बियरिंग स्ट्रॉम ऑलमोस्ट एवरी थर्ड और फिफ्थ डे इन जुलाई एंड अगस्त। कि अगस्त और जुलाई के महीने में यहाँ पर जो हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, इसके अंदर क्या आते हैं, तूफान आते हैं। और तूफान की वजह से क्या होता है, जुलाई और अगस्त के महीने की बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं। तो गंगा डेल्टा कहाँ बना रही है भाई, जहाँ से वो समुद्र में मिलेगी वहीं पे जाके तो डेल्टा बनेगा। तो यानी कि बांग्लादेश के आसपास की बात कर रहा है वो, कि बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो बांग्लादेश में जाके ही तो गिरती है ना वो बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे उड़ीसा में और बांग्लादेश में क्या करते हैं, डेली हर थर्ड और फिफ्थ डे को क्या आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे स्ट्रॉम आते रहते हैं, जिसमें बारिश होती रहती है। वाइल द कोरोमंडल कोस्ट, अब बात कर रहा है कोरोमंडल कोस्ट की। वाइल द कोरोमंडल कोस्ट 1000 किलोमीटर टू द साउथ गोज जनरली ड्राई ड्यूरिंग दीज मंथ। जबकि यहाँ से हजारों मील दूर जो कोरोमंडल कोस्ट है हमारा, वो क्या रह जाता है, वो सूखा रह जाता है। तो हमारा ये वाला है उड़ीसा से नीचे वाला, उड़ीसा से नीचे का जो एरिया है, देखो उड़ीसा तक, यहाँ तक हमने ले लिया उड़ीसा तक, उड़ीसा और ये बांग्लादेश तक। जो बाकी का जो बच गया ये वाला, इधर वाला, इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यही वाला है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला। तो ये वाला जो एरिया ये ड्राई रहता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर। कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट में क्या होता है कि जून और सितंबर के मंथ में बारिश होती है। बट ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु इट रेन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। कि जो तमिलनाडु का जो एरिया, यहाँ वाला जो एरिया देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह से विंड आ रही है, ये क्या कर रही है, विंटर के टाइम पे ये क्या करती हैं, इधर आती हैं वापस। तो जब वापस आएंगी तो फिर ये बारिश को लेकर आती हैं। तो इसलिए क्या है, तमिलनाडु में जो है कोस्टल एरिया जो है, जो हमारा है, यहाँ पे बारिश जो है सर्दी के मौसम में स्टार्ट होती है। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंस एंड वेरिएशन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल इन रिदम एंड करेक्टर। इन सब सारे डिफरेंस के या वेरिएशन के होने के बावजूद भी जो है हमारी जो हमारा क्लाइमेट है इंडिया का, वो मॉनसूनल है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं क्लाइमेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो उसके दो निकाले हमने, 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है लोकेशन एंड रिलीफ, एंड दूसरा है एयर प्रेशर एंड विंड। तो सबसे पहले इस
लोकेशन एंड रिलीफ में ये हैं हमारे 6 कैरेक्टर्स। पहली बात लैटिट्यूड, ये वाली लाइन है लैटिट्यूड वाली कि कहाँ पे हमारा एग्जिस्ट करता है, वो मैंने बता दिया था कि वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे बीच से, हमारे जो स्टेट हैं उनके बीच से निकल के जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 7 जो हमारे जो स्टेट हैं उनके बीच से गुजरेगी। और उसके बाद उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट से हमारी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर निकलती है। उसके बाद हिमालयन माउंटेन है हमारे ये भी ये भी बहुत फायदेमंद है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऑफ वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम सी से कितनी दूरी पे है, अल्टीट्यूड क्या है यानी कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी क्या है। रिलीफ एंड फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी का मतलब एक्चुअल में होता है कि जोग्राफिकल जो हमारे जो स्टडी होती है उसको कहते हैं हम रिलीफ या फिजियोग्राफी, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद आता है फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर। दूसरे फैक्टर हमारे हैं एयर प्रेशर और विंड, हवा की वजह से और एयर प्रेशर की वजह से क्या होता है हमारे कैसे वेरिएशन आता है। तो एयर प्रेशर हो गया पहला, तो दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन हो गया, तीसरा हो गया, थर्ड है इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन। जो वेस्ट से जो साइक्लोन आते हैं उनका हमारे ऊपर क्या इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब होता है अंदर की तरफ आना और आउटफ्लो होता है चले जाना। यानी कि अगर मान लो ये इंडिया है, यहाँ से इस तरफ से ऐसे इनफ्लो, इंडिया की तरफ अगर कोई तूफान बढ़ रहा है, कोई साइक्लोन आ रहा है तो उसको इनफ्लो कहेंगे, और अगर वो इंडिया से दूर जा रहा है तो उसको आउटफ्लो कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो ये जो लाइनें, इस तरह से जो इमेजनरी जो लाइनें होती हैं उनको लैटिट्यूड बोला जाता है, और इस तरह से जो ये वर्टिकल जो लाइनें हैं हमारी, इसको क्या कहा जाता है, इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें से इस तरह से जो लाइन होती है जो बीच में से जो निकली होती है अर्थ की, उसको इक्वेटर कहा जाता है। और इस तरह से जो ये इस तरह से बिल्कुल जो बीच में से एक लाइन को माना गया है इमेजनरी लाइन को, उसको बोलते हैं GMT, जिसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे हमारा टाइम डिसाइड होता है। ग्रीनविच की स्पेलिंग रहेगी GREENWICH, ग्रीनविच मीन टाइम, MEAN, मीन टाइम। ठीक है, तो कहता लैटिट्यूड कहाँ पे है, तो वो बता रहा है कि पहले से ही पता है आपको कि आपका एक्सटेंट कहाँ तक है, एक्सटेंट मतलब कि सीमा कहाँ तक है आपके इंडिया की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, ऐसे हमारे जो हमारी इंडिया है उसके अंदर से पास होता है। तो अब उसके बाद दिखा देते हैं आपको, ये देखो, इसको मैं रेज कर देता हूं। अब यहां देखो, ये है हमारी इक्वेटर, इसके ऊपर फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, फिर आर्कटिक सर्कल आ जाता है। नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऊपर आपका पोल आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। सेम टू सेम अगर नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है, और यहाँ पे लास्ट में साउथ पोल आ जाता है। यहाँ पे डिग्री भी लिखी हुई है, कितने डिग्री पे कितना कहेंगे। तो ये पोल क्यों बोला जाता है, देखो यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए इसको क्या करें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 90 डिग्री नॉर्थ। और अगर सेम टू सेम नीचे की तरफ आएंगे, इफ यू कम्स डाउन दैट इज इट इज 90 डिग्री ऑल्सो। सो 90 एंड 90, सो 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180 हो गया। और अगर इस पूरे को अगर काउंट करें, ऐसे करें, तो ये 360 का एंगल बनाएगा, पूरा काउंट करके आप देख सकते हैं। 90 90 90 एंड 90, तो टोटल हो गया 360। तो सर्कल का टोटल जो एंगल होता है वो 360 ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये 2D शेप में हमें दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसका एंगल क्या रहेगा, 360 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम ऐसे बात करते हैं, चलिए। अब वो कहता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये देखो यहाँ पे, ये हमारा इंडिया है। अब इसके अंदर से ये 30 डिग्री नॉर्थ है, लेकिन जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है गुजरात से, सॉरी पहले राजस्थान, फिर गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर हमारा छत्तीसगढ़, फिर हमारा वेस्ट बंगाल, फिर हमारा त्रिपुरा, फिर हमारा मिजोरम। ठीक है, और फिर साथ में एक बांग्लादेश भी है, इसमें बांग्लादेश भी इंक्लूडेड, लेकिन बांग्लादेश हमारा पार्ट नहीं है, वो एक अलग कंट्री है। ठीक है, तो वो यहाँ से पास हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इसलिए वो कहता है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। तो ये देखो, ये लिखा टेम्परेट जोन, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के यहाँ से लेकर यहाँ तक के जोन को कहते हैं ट्रॉपिकल। सेम टू सेम नीचे वाले को भी ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अब इस 30 डिग्री से उसके ऊपर जाएंगे आप, तो इसको कहते हैं हम टेम्परेट जोन। और सबसे ऊपर जहाँ पे पोल आ जाता है उसको पोलर जोन कहते हैं। ये मैंने बता दिया पहले वाले उसमें आपको, सॉरी ये नीचे साउथ है, नॉर्थ नहीं है, साउथ। आगे है द पार्ट लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
फॉल्स इन द ट्रॉपिकल जोन। तो ये जो हमारी ये है हमारी जो मैंने अभी करके दिखाया, इंडिया के अंदर से यहाँ से पास हो रही है, तो देखो ट्रॉपिकल जोन के अंदर से ही तो पास हो रही है, यही बात तो बोली है यहाँ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल्स इन द ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन के अंदर से जाएगी। ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास होता है ट्रॉपिकल जोन, ये बात भी सही बता दी मैंने। एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है भाई क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है। थ्रू आउट द ईयर विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज, रेंज का मतलब यहाँ पे होता है किसी न किसी दो दो में मान लो 40 से 50 के बीच में, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा हो जाता है 40 से 50 तो बस वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि इस रेंज के अंदर रहता है, या मैं कहूँ कि 30 से 40 के बीच में रहता है, ये ले लो, ये ठीक रहेगा, ये चल जाएगा। 30 से 40 के बीच में रहता है तो ये रेंज को बताता है जिसमें मिनिमम लिमिट फिक्स होती है और मैक्सिमम लिमिट फिक्स होती है। एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो कहता है कि जो एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर है वो क्या होगा, दूर होगा। तो वो सही तो कह रहा है कि ये जो हमने बीच से लाइन निकाली है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकाली है, ये एक्चुअल में क्या हो रही है, ये जो लाइन निकाली है ये दूरी तो है इससे, इस वाली इक्वेटर से दूर तो है। हाँ तो सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिमालय माउंटेन की। हिमालय का जो माउंटेन है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई वो चीज़ें हैं क्या, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे हिमालयन माउंटेन का सबसे बड़ा रोल क्या है, देखो सबसे पहले तो आप हिमालयन माउंटेन को ही देख लो। तो माउंटेन को जब हम देखते हैं तो माउंटेन को देखने पे ही आपको लग रहा होगा कि ये देखो यहाँ पे पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, यहाँ पे ऐसे पहाड़ी है, तो पहाड़ी है तो इसका मतलब जो आर्कटिक सर्कल है हमारा, ये आर्कटिक ओशियन है हमारा। तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती होंगी, जैसे रसिया में बर्फ़ पड़ी रहती है, वहाँ पे ये वाला आधा हिस्सा की जो रसिया की जो पॉपुलेशन है वो हमारे यूपी की पॉपुलेशन से भी कम है, तकरीबन 14 करोड़ है, 14 करोड़ के आसपास है पूरे रसिया की जो हमारी पॉपुलेशन है, इतने लोग ही हैं बस वहाँ पे। बाकी का सोचो कि सारा एरिया क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है। तो बर्फ़ से ढका हुआ है तो इधर जो है हवाएं जो आती हैं उनको जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन जो है वो उनको ब्लॉक कर देता है, और इसी वजह से हम ज़्यादा ठंड में ज़्यादा हमें ठंड फील नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। तो कहता है द लोफ्टी हिमालय इन द नॉर्थ अलोंग द एक्सटेंशन एक्ट एज एन इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड, तो वो क्लाइमेट को डिवाइड कर देता है। क्यों कर देता है, अब जैसे ही ये ठंडी हवाएं हिमालय पर्वत से टकराएंगी, टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ उठेंगी, या तो ऊपर की तरफ उठेंगी या ऊपर की तरफ नहीं उठेंगी, तो क्या क्या करेंगी, ये ऊपर की तरफ मतलब उठेंगी, उठना तो देखो पड़ेगा इनको, ऊपर की तरफ तो जाना पड़ेगा क्योंकि फिर ये उसमें स्नो में बदल जाएंगी। अगर वो ज़्यादा ठंडी है तो स्नो में बदल जाएंगी, अगर कम ठंडी होती हैं तो फिर वो बारिश में बदल जाती हैं। तो भी ये ऊपर ऐसे ऐसे रोटेट करेंगी, मुड़ेंगी ये। तो मुड़ेंगी तो कैसे हुआ, यहाँ से हवाएं आई और यहाँ से ऐसे इसके ऊपर टकराई और ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर की तरफ क्या किया, फिर ये स्नो बन गई, बर्फ़ बन गई, बर्फ़ बन के क्या हो गया, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, द टावरिंग माउंटेन चेन प्रोवाइड अ इनविंसिबल शील्ड, शील्ड का मतलब है कि ये कवच की तरह काम करती हैं, टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स, की जो नॉर्थ साइड से जो विंड आ रही है उनसे हमको बचाता है, ये बात मैंने बता दी। दीज कोल्ड एंड चिली विंड ओरिजिनेट नियर द आर्कटिक सर्कल, ये भी बता दी कि यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है जो अभी बताया था, पोलर रीजन के पास आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल से वो यहाँ पे जब घूमती है, अर्थ घूमती है तो ऐसे रोटेट करती है, तो विंड क्या करेंगी, विंड भी तो घूमेंगी ऐसे इस तरह से, तो घूमती है तो वो इस तरह हमारे यहाँ की तरफ आती हैं तो फिर हमें हिमालय पर्वत उनको रोक लेता है तो हमारे लिए क्या काम करता है, शील्ड का काम करता है, एक परत का काम करता है, कवच का काम करता है अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है, हिमालय ऑल्सो ट्रैप द मॉनसून विंड फोर्सिंग दैम टू सेट देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि इधर ये तो होगी ठंडी हवाओं की बात, लेकिन जब मॉनसून आता है, तब क्या होता है, तो जब मॉनसून आता है तब भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। जब मॉनसून इधर से आता है तो वो टकराता है इधर से हमारे हिमालय से, तो जब हिमालय से टकराता है तो ये हवाएं क्या है, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो ऊपर से ऊपर जाके क्या हो जाती है, ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होकर फिर क्या हो जाएंगी, प्रेसिपिटेशन में बदल जाएंगी और फिर बारिश करना स्टार्ट कर देंगी। ये है प्रोसेस इसका पूरा, तो यानी कि दोनों तरफ से फायदा दे रहा है हिमालय पर्वत हमें। उधर से ठंडी हवाएं आ रही है, उनको रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, उधर से घुमा रहा है, ऊपर घुमा के स्नोफॉल हो रही है, तो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में और शिमला में, यहाँ पे लेह लद्दाख में बर्फबारी हो रही है। इधर से मॉनसून आता है तो उनकी हवाओं को वापस घुमा देता है, घुमाने के बाद क्या हो जाता है, वो उसको क्या बदल देता है,
बारिश में बदल देता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे वो आगे है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा माउंटेन है, ये हमारा हिमालय पर्वत है। यहाँ से विंड आती है, यहाँ से विंड आती है, ठंडी हवाएं आ रही हैं और ये इससे टकराती है। टकराने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाती है, ऊपर की तरफ उठ के फिर ये बारिश में बदल के नीचे बारिश कर देती है, बारिश कर देती है। तो ये जो ठंडी हवाएं मान लेते हैं मॉनसून आ रहा था, तो इसको कहते हैं विंडवर्ड, इसको कहते हैं विंडवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, स्पेलिंग रहेगी WINDWARD। और जो दूसरी तरफ है उस तरफ तो बारिश होगी ही नहीं, उस तरफ तो बारिश हो ही नहीं रही ना, उस तरफ तो बारिश हो ही नहीं, वो तो खाली रह गया एरिया। तो उसको कहते हैं लीवर्ड, उसको कहते हैं लीवर्ड एरिया, लीवर्ड, लीवर्ड या लीवर्ड। ठीक है, लीवर्ड। ओके, इसको लीवर्ड एरिया कहते हैं। जिस तरह बारिश हो रही है उसको विंडवर्ड कहते हैं, इसको लीवर्ड कहते हैं। ठीक है, दूसरी साइड वाले को। हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, लैंड ऑफ वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। तो वो देखो कि हमारा जो है, पहली बात तो यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन है। वो पहली बात तो यही कह रहा है कि इंडियन ओशियन है, 3 साइड से इंडियन ओशियन ने हमें घेरा हुआ है। दूसरी बात देखो, एक पॉइंट और आता है, सी और ओशियन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन। तो आपने देखा होगा कि किसी भी कंट्री के आसपास का जो पानी की बॉडी होती है, बड़ी वाटर बॉडी होती है, उसको सी कहते हैं। जबकि इससे दूर जो होता है, लैंड से काफ़ी दूर जो होता है, उसको ओशियन कहा जाता है। तो जो दूर होता है लैंड बॉडी से उसको ओशियन कहा जाता है, और जो आसपास होते हैं उसको सी कहा जाता है। लार्जर तो है बट वो लैंड के पास में, तो उसको सी कहते हैं, और जो दूर है उसको ओशियन कहते हैं। यानी कि हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं समुद्र और इसको कहते हैं महासागर, ओशियन को कहते हैं महासागर। ठीक है। साउथ एंड ग्रिड बाय हाई एंड कंटिन्यूस माउंटेन वॉल इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या है, वॉल है, वही उस हिमालय पर्वत की बात कर रहा है कि नॉर्थ में एक वॉल है बहुत तकड़ी हमारे पास। कंपेयर द लैंड मास, वाटर हीट अप और कूल डाउन स्लोली। अब ये जो पानी है, पानी की खास बात ये होती है कि वो जितना देर से गर्म होता है उतना ही देर से ठंडा भी होता है। लेकिन जो लैंड होता है, लैंड में दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर एंड लैंड। ये है कि लैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा हो जाता है, और जितना जल्दी ठंडा होता है उतना जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये खास बात होती है, तो वो यही कह रहा है। द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन डिफरेंट सीजन इन एंड अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एयर प्रेशर। तो अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि भाई जितना जल्दी आप वो करेंगे, जितना जल्दी आप पानी जितना जल्दी, मान लो यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट गिर रही है यहाँ पे, यहाँ से सनलाइट गिर रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ के पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो पानी गर्म हो रहा है, पानी को गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। जबकि एज कम्पेयर टू जो लैंड है, लैंड पे अगर सनलाइट गिर रही है तो वहाँ पे क्या है, लैंड क्या है, जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो हवाएं होती हैं वो ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ मूव करती हैं। तो अब सोचो राजस्थान है हमारा, और ये जो हमारा अरबियन ओशियन है, तो यहाँ से हवाएं कहाँ जाएंगी, राजस्थान की तरफ जाएंगी। क्यों जाएंगी, क्योंकि राजस्थान में हो गई गर्मी और यहाँ पे है ठंडक। क्यों, क्योंकि जो हमारा ओशियन है वो देरी से गर्म हो रहा है। तो गर्म हो रहा है तो वो यानी कि ठंडा है, तो मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर जब रात को क्या होगा, रात को ये ठंडा होने में भी, अब ये गर्म होने में भी ठंडा होने में टाइम लेगा ओशियन जो हमारा है। तो फिर ये जल्दी से गर्म, ये क्या हो जाएगा, रात को ये ठंडा हो जाता है। थार डेजर्ट बताया तो था मैंने आपको, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो फिर यहाँ से हवाएं मूव करना स्टार्ट कर देंगी। क्यों, क्योंकि वो ओशियन की तरफ जाएंगी फिर, क्योंकि ओशियन पूरे दिन तो गर्म हो गया, अब उसको ठंडा होने भी तो टाइम लगेगा। इसका मतलब वो रात को भी गर्म है, तो गर्म है तो फिर क्या होगा, मूवमेंट उल्टी स्टार्ट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून। अब देखो यही बात बोल रहा है कि इससे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी हमारी जो मॉनसून है। जिस तरह से मॉनसून यहाँ पे गई थी, अब वो वापस आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी से हमारी डिस्टेंस कितनी दूर है। तो डिस्टेंस क्या है भाई, पास में ही तो है, सी हमारे पास में ही तो है, क्या ज़्यादा दूर है। तो कहता है विद द लॉन्ग कोस्टल लाइन, हमारी बहुत लंबी जो है कोस्टल लाइन है। ठीक है,
उसके बाद कहता है इक्वेबल क्लाइमेट एरिया इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। अब देखो भाई, जो ओशियन के पास में, सी के पास में जो जगह है, जो स्टेट है, उनका टेम्परेचर और वेदर अलग है, यहाँ का अलग है। क्योंकि वो दूर है तो दूर दूर तक हवा को, विंड को पास होने में, एयर प्रेशर को पास होने में टाइम लगेगा, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा। अब कहता है सच एरिया हैव एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। एक्सट्रीम होता है यहाँ पे क्लाइमेट, बिल्कुल अलग लेवल का होता है पूरी तरह से। वो मैं पहले स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया था। अब वो कहता था पीपल ऑफ मुंबई एंड कोंकण कोस्ट हैव हार्डली एनी आइडिया ऑफ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड सीजनल रिदम ऑफ द वेदर। तो जो मुंबई और जो कोंकण के जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं है ठंड क्या होती है। एक्चुअल में वहाँ पे ठंड होती ही नहीं है ना। उनको पता ही नहीं है कि एक्सट्रीम लेवल क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो उनको पता ही नहीं है। हार्डली एनी आइडिया का मतलब है कि उनको पता ही नहीं है कि मौसम में चेंज भी आता है, कि भाई क्योंकि पूरा साल सेम ही रहता है टेम्परेचर, कोई ज़्यादा चेंज ही नहीं आता। On the other hand, the seasonal contrast in weather of places in the interior of the country, such as Delhi, Kanpur, and Amritsar, affect the entire sphere of life. जबकि ये जो हैं, जो शहर हैं, कानपुर, दिल्ली, अमृतसर, इन जगह पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वेरिएशन आता रहता है। सीजन में मौसम बदलता रहता है, ठंड आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है। तो यहाँ के लोगों को सब कुछ पता है कि कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है डिस्टेंस मैटर करती है, कि सी के जितना पास में रहोगे सो ह्यूमिडिटी लेवल विल बी हाई। कि भाई सी के जो पास आसपास के जो एरिया है, वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होगी पानी में, इससे चिपचिपापन रहेगा। वहाँ के लोगों को बाहर बार बार नहाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी से चिप 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 जैसा फील होगा। तो उनको ज़्यादा वेरिएशन का नहीं पता है। ठीक है, जबकि नॉर्थ इंडिया वाले लोगों को ज़्यादा पता है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है। उसके बाद आता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की बात कर रहा है ऊंचाई की। तो भाई टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट। हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मैंने आयरन मैन का एग्जांपल आपको दिया था। वहां पे जाके क्या हो जाता है, हवा क्या है, पतली हो जाती है। प्लेसेस इन द माउंटेन आर कूलर देन प्लेस इन द प्लेन। तो जो माउंटेन के ऊपर जो जो प्लेसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये डेजर्ट वाली जो ये प्लेन जो जगह है, वहां से क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो आगरा और दार्जिलिंग क्या है, सेम लोकेशन पे है। तो देखो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, तो वो सेम लोकेशन पे है। अगर मैं बात करूं तो एक ही लैटिट्यूड की पे है वो, लेकिन फिर भी आगरा में गर्मी पड़ती है और दार्जिलिंग में क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। वहाँ का टेम्परेचर दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस रहता है और आगरा का 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो जो दार्जिलिंग है वो पहाड़ के ऊपर है, और पहाड़ की ऊंचाई होती है, हाइट होती है, और हाइट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे ठंड होगी। और जो प्लेन एरिया रहेगा वहाँ पे क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, थोड़ी सी मौसम का टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम रिलीफ की बात कर लेते हैं। रिलीफ क्या है, रिलीफ वैसे तो मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फिजियोग्राफी ऑन ऑन द और रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर। फिजियोग्राफी और रिलीफ का मतलब एक्चुअल में क्या है, कि भाई सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि फिजियोग्राफी है क्या। अब फिजियोग्राफी, या जो हमने जो ये बात की कि भाई ये एक्चुअल में स्टडी है, स्टडी ऑफ फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है उसकी जो स्टडी है उसको कहते हैं रिलीफ या फिजियोग्राफी। इसका एक और नाम भी है जिसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये 3 नाम है। ये 3 नाम अगर आपको कहीं पे दिखते हैं तो समझ जाना कि वो किस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। मैं बताता हूँ वो किस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वो आपसे बात कर रहा है लैंड मास के बारे में, लैंड फॉर्म्स, कौन सी जगह है, पहाड़ है, प्लेन है, कैसा है। दूसरा वो आपके बारे में बात कर रहा है टेरेन के बारे में, टेरेन्स के बारे में बात कर रहा है। दूसरा आपको वो मौसम के बारे में बात कर रहा है। तीसरा वो आपको वहाँ के पेड़ पौधे, वेजिटेशन के बारे में बात कर रहा है। और लास्ट में वो बात कर रहा है आपको वाटर बॉडी के बारे में, कि वहाँ पे पानी के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो वो जब इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा तो इसका मतलब वो क्या, किसके बारे में बात कर रहा है, रिलीफ के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, तो लास्ट में हमारा ये आता है यहाँ पे। उसके बाद है ड्यूरिंग जून एंड सितंबर वेयर इन द। अब यहाँ पे देखो एक चीज और देखो, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड, अमाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये सारी चीजें मैंने बता दी। विंडवार्ड साइड, अब देखो यहाँ पे विंडवार्ड साइड, ये बताया था ना मैंने, बारिश यहाँ से इस तरफ से बारिश आ रही है, हिमालय पर्वत से टकरा के ऊपर जा रही है, फिर वो बारिश कर रही है। दूसरी साइड को लीवर्ड साइड भी कहते हैं, या रेन शैडो भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रेन शैडो भी है, क्योंकि शैडो यानी कि छाया, कि यहाँ पे सिर्फ छाया पड़ रही है, एक्चुअल में रेन नहीं हो रही है।
during June and September, whereas the southern plateau remains dry due to its leeward situation along the western घाट। तो वेस्टर्न जून और सितंबर में क्या होता है कि जो साउथर्न प्लेटू हमारा है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है उसके साथ साथ ये वेस्टर्न घाट जो हमारा इंडिया है से, तो इधर क्या हो जाता है, बारिश तो सिर्फ इस तरफ हो रही है, बारिश तो सिर्फ इस तरफ हो रही है, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ये क्या बन जाएगा हमारा, लीवर्ड साइड बन जाएगा, वेस्टर्न घाट अलोंग विद द वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे बारिश वैसे बारिश ऐसे चलती है ना, मानसून आता है जब, तो मानसून आता है तो वो इस तरफ से चलती है, ऐसे होते हुए चलती है, तो वेस्टर्न घाट ये इस तरफ है, तो इसके इधर वाला एरिया तो क्या रह जाएगा, वो तो खाली रह जाएगा ना, वहां पे तो बारिश होगी ही नहीं, इस जगह पे बारिश नहीं होगी, तो इसको क्या कहेंगे हम, लीवर्ड साइड बोलेंगे, ठीक है। आगे आ गया दूसरे वाले फैक्टर, हमारे बात कर लेते हैं हम एयर प्रेशर और विंड के बारे में। तो वो है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, तो वही बताया था मैंने, यहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ओशन जो है ठंडा है, ठंडी हवा पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, वो ठंडी हवा हमेशा गर्म साइड में जाएगी, हमेशा ठंड से गर्मी की तरफ मूव करती हैं हवाएं। अपर एयर सर्कुलेशन कोजेज बाय फैक्टर कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर। अब ये जो पूरी ऊपर की जो हवाएं होती हैं, जो ऊपर हवाएं चलती हैं, अब जैसे एरोप्लेन है हमारे, वो स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर में जब चलते हैं तो इसका मतलब क्या है, बाकी की सारी एक्टिविटी जो है वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए चलती हैं क्योंकि बारिश वगैरह जो कुछ भी होना होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे ही होता है, हमारे अर्थ के ऊपर ही होता है। उसमें एरोप्लेन को इसलिए चलाया जाता है ताकि वहाँ पे मूवमेंट ही ना हो, कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे। तो वो कह रहा है कि इससे पूरा का पूरा जो हमारा अपर ऊपर जाकर जो हमारा अपर एयर का जो सर्कुलेशन है, जो सर्कल बन रहा है, फिर उससे साइक्लोन बन रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी विंड जो है वो स्ट्रीम बन रही है अलग अलग। अब क्या होगा, अगर अगर हवा घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो क्या होगा, पानी का मूवमेंट भी होगा, पानी का मूवमेंट होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो मासिस हैं, यानी कि मासिस से हमारा मतलब है कि एयर की बात कर रहा हूँ मैं, एयर एयर जो है वो तेजी से फैलेगी, यहाँ पे दूर तक जाएगी, घूमते हुए घूमते हुए अगर वो जाएगी तो जाने से क्या होगा, तूफान आएगा, तूफान आने से क्या होगा, फिर हमारा बारिश भी लेके आएगा साथ में, फिर वो बनाएगा आपका रेन शेडो बनाएगा, यानी कि लीवर्ड साइड भी बनाएगा, एक साइड बारिश होगी, एक साइड नहीं होगी, जिसको रेन शेडो कहेंगे या लीवर्ड साइड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इनफ्लो, लास्ट हमारा ऑप्शन आता है, लास्ट पॉइंट है हमारा, inflow of western cyclone, generally known as a disturbance during the winter season, and tropical depression during the southwest monsoon period into India, creating weather condition favorable to rainfall। अब वो कहता है कि वेस्टर्न, ये वेस्ट की तरफ से ही तो आ रहे हैं साइक्लोन, ये जो साइक्लोन जो आ रहे हैं, जो मानसून आती है वो यहीं से तो आती है हमारी, मानसून जब वो यहाँ से आ रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, और डिस्टर्बेंस जब क्रिएट हो रही है तो उससे क्या हो सकता है कि साइक्लोन भी पैदा हो सकते हैं यहाँ से। और अब मैंने पहले बताया था कि ये जो उड़ीसा है और जो हमारा जो ये वेस्ट बंगाल बंगाल बांग्लादेश वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, हर थर्ड और फिफ्थ डे क्या होते रहते हैं, बारिश आती रहती है, जबकि यहाँ पे नहीं होती हैं, ये वाले कोरोमंडल जो कोस्ट है इस पे नहीं होती है बारिश वगैरह, कुछ तूफान कुछ नहीं आते हैं, सूखा रहता है। तो वो सर्दी में होता है स्टार्ट, वो यही कह रहा है कि सर्दी में वो स्टार्ट हो जाता है, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से एंटर करता है, फिर वापस जब जाएगा तो तब वो बारिश लेके जाएगा, यहाँ से गुजरेगा जब, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद बस आज के लिए इतना ही है। आप बताइएगा कैसा लगा वीडियो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज रोक देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।